कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। भगवान कहिचंती माते संगो स्वक्त कर्मणि अर्थात तुमर कर्म न करिबारे मध्य आसक्ति हेउ जदि कौनसी साधक भगवान को ध्यान करने निमित्त बा इंद्रिय मानक वश करने निमित्त बलपूर्वक सेमानंकु विषय मानक ठारू दूरेई रखिबा को चेष्टा करती एवं सही समय रे तांकर मन वश न होइतिबारु ता द्वारा विषय मानकर चिंतन हेउथाय तेणु से ओं न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोश्रुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य कर्माचरण न करी निष्कर्मता बा जोग निष्ठा पाई पारे नाही कि केवल कर्म त्याग करि देई सिद्धि अर्थात सांख्य निष्ठा को पाई पारे नाही। एठारे निष्कर्म्यम पद काहार वाचक एवं मनुष्य कर्म आचरण न करी निष्कर्मता पाई पारे नाही एपरि कहबार अभिप्राय कौन ना कर्म जोगर जेउ परिपक्व अछि ताहाकु पूर्व श्लोक रे व्याख्या रे जोग निष्ठा नाम रे वर्णना करा जायछि। सेही अर्थ रे नैष्कर्म्यम पद व्यवहार करा जायछि। एही स्थिति पाइथिबा पुरुष समस्त कर्म करुथिले मध्य सेथिरु पूर्ण रूपे मुक्त होई जांती तांकर कर्म बंधनर कारण हुए नाही। तेणु सेही स्थिति को नैष्कर्म्य अर्थात निष्कामता बोली कहते। निष्काम भाव रे कर्तव्य कर्म का आचरण करिबा द्वारा मनुष्य मानंकु से स्थिति मिली थाए। कर्म न कले ताहा मिली पारे नाही। तेणु कर्म बंधन रु मुक्त हेबार उपाय कर्तव्य कर्म त्याग करि देबा नुहे बरं निष्काम भाव रे कर्म अनुष्ठान करिबा। यही भाव प्रकाश करिबा पई कुहा जायछि जे मनुष्य कर्म अनुष्ठान न करी केबे हेले निष्कमता पाई पारे नाही। कर्म जोगर स्वरूप तो कर्म करिबा सेथिरे कर्माचरण न करिबार शंका न थाए। तेणु कर्माचरण न कले निष्कामता मिले नाही बोली कहिबार आवश्यकता कौन। भगवान अर्जुन को कर्मफल ओ आसक्ति त्याग करिबा को कहिसंती एवं ताहार फल स्वरूप कर्म बंधन रु मुक्ति मिले बोली मध्य कहिसंती। सेथिरु से बुझिले जे जदि कर्म न करा जाए तेबे स्वतः कर्म बंधन रु मुक्ति मिली जिवो। तेणु कर्म करिबा आवश्यक कौन ना एही भ्रम निवृत्ति पाई प्रथमे कर्मयोग विषय आरंभ करिबा को जाई भगवान कहिचंती माते संगो स्वक्त कर्मणि अर्थात तुमर कर्म न करिबारे मध्य आसक्ति हेउ। षष्ठ अध्याय रे मध्य कहिचंती जोगरे आरूढ़ हेबा को इच्छा करुथिबा मुनिंक पाई कर्म करिबा ही जोगारूढ़ हेबार उपाय। तेणु शारीरिक परिश्रम भयरे अथवा अन्य कौनसी प्रकार आसक्ति द्वारा मनुष्य मानक भितरे जेउ अप्रवृत्ति दोष थाए ताहा कर्मयोगरे प्रतिबंधक बोली भगवान कहिसंती।
एठारे सिद्धि पद कहार वाचक एवं केवल कर्म त्याग द्वारा सिद्धि मिले नाही बोली कहिबार तात्पर्य कौन? ज्ञान जगरे जो सिद्धि बा परिपक्व स्थिति हुए जार वर्णना पूर्व श्लोक व्याख्या ज्ञान निष्ठा नाम करा जाइछि ताहा जार फल तत्व ज्ञान प्राप्ति बा सिद्धि पदटी हेउछि सेही पद स्थितिर वाचक। सेही स्थिति रे पहुंची साधक ब्रह्म भाव प्राप्त होई जाती। तांको दृष्टि रे आत्मा और परमात्मा मध्य कौनसी भी प्रभेद रहे नाही, से स्वयं ब्रह्म रूप हो जाती। तेणु यही स्थिति को सिद्धि करती निजर वर्णाश्रम अनुसार कर्तव्य कर्म रे कर्तापण अभिमान त्याग करी तथा समस्त भोगरे ममत्व आसक्ति और कामना रहित होई निरंतर अभिन्न भाव रे परमात्मा स्वरूप को चिंतन कले ही यही ज्ञान जोग रूपी सिद्धि मिलता है। केवल स्वरूपत कर्म त्याग करदेले यही सिद्धि मिले नहीं, कारण अहंत्व ममत्व और आसक्ति नाश न हेले मनुष्य अभिन्न भाव रे परमात्मा ठारे स्थिर स्थिति पाई पारे नाही। आउरी मध्य मन बुद्धि एवं शरीर द्वारा हेउथिबा कौनसी कर्म रे निजको कर्ता बोली मन न करी ताहार द्रष्टा साक्षी होई रहिले ही उपरोक्त स्थिति मिल जाए। तेणु संख्या योगी मध्य वर्णाश्रमोचित कर्म स्वरूपत त्याग करिवार चेष्टा न करी सेथिरे कर्तापण ममत्व आसक्ति एवं कामनारू रचित होई जिबा उचित। तेणु कहा जाइछि जे केवल कर्म त्याग रे सिद्धि मिले नाही, अनारंभात एवं संन्यासनात यही दुईटी पदर अभिप्राय एक ना भिन्न भिन्न। जदि भिन्न भिन्न होता है तेबे ये दुईटी मध्य पार्थक्य कौन? एठारे भगवान ये दुईटी पद भिन्न भिन्न अभिप्राय रे प्रयोग करिसंती, कारण अनारंभात पदरे कर्मयोगी को पाई कहा जाइछि विहित कर्म न करिबा जोग निष्ठा प्राप्ति रे बाधक, किंतु संन्यासनाथ पदरे सांख्य योगी कहा जाई नाही जे स्वरूपत कर्म त्याग करदेवा सांख्य निष्ठा प्राप्तिर प्रतिबंधक। केवल एतिकी कहा जाइछि जे कर्म त्याग करदेले ही सेतिरे सिद्धि मिल जाए नाही। सिद्धि प्राप्त पाई कर्तापण त्याग करी सचिदानंद घन ब्रह्मरे अभेद भाव रे अवस्थित हेबा आवश्यक। तेणु तांको पाई स्वरूपत कर्म त्याग करदेवा मुख्य कथा नुहे, आंतरिक त्याग ही प्राधान्य रही एवं कर्मयोगी स्वरूपत कर्म त्याग न करिबा ही विधेय। या ही यही दुई पदर पार्थक्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवस कर्म सर्व प्रकृति जुगुणे। यही निसंदेह जे कौनसी मनुष्य कौनसी समय क्षणे सुधा कर्म न करी रही पारिब नाही, कारण समस्त प्राणी प्रकृति उत्पन्न गुणमानक द्वारा परवेश होई कर्म करने को बाध्य हुंती। कौनसी मनुष्य कौनसी समय क्षणे मध्य कर्म न करी रही पारे नाही। यही वाक्यर भाव कौन ना, यह द्वारा भगवान देखाइचंती जे उठिबा बसिबा खाइबा पीवा शोइबा जाग्रत हेबा विचार करिबा मनन करिबा स्वप्न देखिबा ध्यान करिबा एवं समाधिस्थ हेबा ये सबु क्रियाकर्मर अंतर्गत। तेणु जे पर्यंत शरीर रही से पर्यंत मनुष्य निजर प्रकृति अनुसार किछि ना किछि कर्म करि जाओ। कौनसी लोक गोटे क्षण भी स्वरूपत कर्म त्याग करी रही पारिबो नाही। तेणु कर्मरे कर्तापण त्याग करिदेवा बा ममत्व आसक्ति और फल इच्छा त्याग करिदेवा ही सर्वथा कर्म त्याग करिदेवा। एठारे गुण त्याग ज्ञान पुरुष मध्य कश्चितर
अंतर्गत ना नुहति। गुणातीत ज्ञानी पुरुषंकर गुण मानंकरे बा सेमानंक कार्य कौनसी संबंध रहे नाही। तेणु से गुण मानंक बश होई कर्म करती बोली कह जाई न पारे। तेणु गुणातीत ज्ञानी पुरुष कश्चित पदर अंतर्गत होई पारंती नाही। तथापि मन बुद्धि और इंद्रिय आदिर संघात रूपक तांकर जो शरीर लोक मानक दृष्टि रे थाए ताहा द्वारा तांकर ओ अन्य लोक मानकर प्रारब्ध अनुसार नाम मात्रक कर्म होउथाए। किंतु कर्तापण नथिबारु सेही कर्म प्रकृति रे कर्म नुहे ही तांकर मन बुद्धि इंद्रिय आदिर संघात को अर्थात शरीर को कश्चित अंतर्गत बोली मानिबारे कौनसी आपत्ति नाही। कारण ताहा गुणर कार्य होइथिबारु गुणरु अतीत नुहे बरं सेही शरीर रु सर्वथा अतीत होइजिबा ही ज्ञानींकर गुणातीत होइजिबा। सर्वपद केउ मानंकर वाचक एवं सेमाने गुण मानंकर बश होई कर्म करिबा निमित्त बाध्य हेबा कोण। सर्वपद समस्त प्राणींकर वाचक होइतिले मध्य एठारे ताहा विशेष रूप रे मनुष्य समुदाय वाचक बोली बुझिबा उचित। कारण कर्म रे मनुष्यर ही अधिकार रहिछि। पूर्व जन्मकृत कर्म मानंकर संसार जनित स्वभावर परिवेश होई कर्म रे प्रवृत्त हेबा ही गुण मानंक बश होई कर्म करिबा को बाध्य हेबा। गुणे पद सहित प्रकृति जई विशेषण देवार अभिप्राय कौन। सांख्य शास्त्र रे गुण मानंकर साम्यावस्थार नाम प्रकृति बोली कहा जाइछि। परंतु भगवानंक मतरे तीन गुण हेउछि प्रकृतिर कार्य। यह स्पष्ट करि देबाकू भगवान एठारे गुणे पद सहित प्रकृति जई विशेषण को देइछन्ति। सेहीपरि जे केउठी प्रकृति संभवान केउठारे प्रकृति जान पुणी केउठी प्रकृति संभव एवं आउ केउठी प्रकृति जई विशेषण देई अन्यत्र मध्य स्थाने स्थाने गुण को प्रकृतिर कार्य बोली कहिसन्ति। एठारे प्रकृति पद शब्द कहार वाचक समस्त गुण और विकारर समुदाय रूपक एई जड़ दृश्य जगतिर कारण भूता भगवानंकर जेउ अनादि स्थिति मूल प्रकृति रहिछि जाहाको अव्यक्त अव्याकृत महद ब्रह्म बोली मध्य कहन्ति। एठारे प्रकृति शब्दटी हेउछि ताहार वाचक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य जो आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थन विमूढ़ात्मा मिथ्याचार सौच्यते। जेउ मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रिय को बलपूर्वक ऊपर ऊपर वृद्ध कर दे मन द्वारा ही से इंद्रिय मानकर विषय को चिंतन करिथा से मिथ्याचारी अर्थात दंभी बोली कथित हुए। एठारे कर्मेन्द्रियाणि पद क्यों इंद्रिय मानंकर वाचक एवं सेमानंकु बलपूर्वक रुद्ध कर देवार अर्थ कौन। एठारे कर्मेन्द्रियाणि पदर पारिभाषिक अर्थ नाही। जो मानंक द्वारा मनुष्य बाहरर क्रिया करे अर्थात शब्दादि विषय ग्रहण करे से स्तोत्र चर्म चक्षु जिह्वा और नासिका तथा वाणी हस्त पाद जनेन्द्रिय और मल द्वारा आदि जो 10 इंद्रिय रही कर्मेन्द्रियाणि पदटी हेउछि सेही 10 इंद्रियर वाचक। कारण गीतरे श्रोतादि 5 इंद्रिय पाई कौनसी ठारे मध्य ज्ञानेन्द्रिय शब्द प्रयोग करा जाई नाही। या व्यतीत एठारे कर्मेन्द्रिय मानंकर अर्थ केवल वाणी आदि 5 इंद्रिय बोली स्वीकार करदेले स्तोत्र और नेत्र आदि इंद्रिय मानंकु रुद्ध कर देवा कथा बाकी रही थाए। एवं जहा बाकी रही जिबारु मिथ्याचारीर
अभिनय पूर्ण हो पारे नाही एवं वाणी आदि इंद्रिय मान रुद्ध करी से श्रोतादि इंद्रिय मान द्वारा कौन करे ता कहवा आवश्यक हो जाए किंतु भगवान सेपरी किछि कहि नाहंती एवं परवर्ती श्लोक मध्य इंद्रिय मान द्वारा कर्म योगाचरण करने को कहते किंतु केवल वाणीवादी कर्मेन्द्रिय मान द्वारा कर्म योगाचरण को हो पार नाही से समस्त इंद्रियंकर आवश्यकता रही तेणु जो मान द्वारा कर्म करा जाए एठारे कर्मेन्द्रिय पदटी से सबु इंद्रियर वाचक बोली मानि नेबा ठीक हेब नाही बलपूर्वक शुणिबा देखिबा आदि कर्मेन्द्रिय को रुद्ध करदेवा ही सेमानंकु बलपूर्वक रुद्ध करदेवा पद जदि कौनसी साधक भगवान को ध्यान करने निमित्त बा इंद्रिय मान को वश करने निमित्त बलपूर्वक सेमानंकु विषय मान ठारू दूरे रखा चेष्टा करती एवं से समय रे तांकर मन वश न होइतिबारु ता द्वारा विषय मानकर चिंतन हेउथाय तेणु से कौन मिथ्याचारी बोली गण्य हेब से मिथ्याचारी नुहंती से तो साधक मिथ्याचारी विषय चिंतन करवा तांकर उद्देश्य नुहे से तो मन को मध्य वश करने इच्छा करती किंतु अभ्यास आसक्ति और संस्कार वशरु तांकर मन बलपूर्वक विषय आड़ को चली जाए एणु तांकर किसी दोष नाही अभ्यास समय एपरि हेबा स्वाभाविक एठारे संयम्य पदर अर्थ को वश करदेवा बोली स्वीकार करदेले क्षति कौन इंद्रिय मान को वश करी हेउ नथिबा लोक मिथ्याचारी हुंती नाही कारण इंद्रिय मान को वश करी नेबा हेउची जोगर अंग तेणु एठारे संयम्यर अर्थ जहा करा जाइछि ता ठीक इंद्रियार्थान पदटी केउ मानक वाचक एठारे इंद्रियार्थान पदटी हेउची 10 इंद्रिय शब्द आदि समस्त विषयर वाचक पंचम अध्याय नवम श्लोक रे मध्य एई अर्थ रे इंद्रियार्थेषु पद प्रयोग करा जाइछि ताहांकु मिथ्याचारी बोली कहा जाए एई कथार भाव कौन या द्वारा देखाई दिया जाइछि जे उपरोक्त प्रकार इंद्रिय मान को बलपूर्वक दमन करुथिबा मनुष्य माछ मान को ठकिबा पई स्थिर भाव रे बसी रहिथिबा कपटी बगपरी बाहर को एक प्रकार भाव देखाई मन भितरे अन्य एक प्रकार भाव रखे तेणु तार आचरण मिथ्या और से कारण से मिथ्याचारी ओं जस्त्वेन्द्रियाणि मनसा न्यस्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोग मनसगत विशिष्यते ओं भीमस्यापिरणे भंग मुनिरपि मति भ्रम यदि शुद्धमशुद्ध वा मम दोष न विद्यते हरि ओं ओं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो ओं नमो अर्जुना दोहोरी हे दोहोरी बाजी लेट समझ रहा है डबर में तापर आज 2 जण तुम क्लास को आसी